राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम तो तुम्हारे सामने आ गई है। 60 दिन के आसपास का टाइम जिसके पास है, और कोई आदमी ये सोचे कि मैं 60 दिन में ढंग से मेरी रगड़ाई करवाऊंगा। अशोक गहलोत कहते हैं रगड़ाई। अगर तुम रगड़ाई करवा लोगे तो तुम नौकरी पालोगे, और तुम रगड़ाई नहीं करवाओगे तो तुम क्या करोगे, नौकरी नहीं पाओगे। अब तेरे पास क्या मंत्र है जो तू देगा? मेरी बात सुनो। 7 साल पहले मैंने मेरे जीवन की पहली एग्जाम दी और वो ही पास कर ली। अच्छा, इतना तिरम खाया है? क्या बना था? मैं हाई कोर्ट में एलडीसी बना था। तो तुम्हें क्या बनाऊंगा? अभी तुम्हारी एग्जाम कौन सी है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। आज इसकी ही हम लोग बात कर लेते हैं। बात सुनो, चतुर्थ श्रेणी के तुम्हारे पास पद कितने हैं? 50,000 से प्लस है ना? मेरी वैकेंसी में 1700 पद थे। अच्छा, और क्या मामला है? हिंदी इंग्लिश मेरी सब्जेक्ट थी, आपकी भी मेजर मेजर यही है। चलो बात कर लेते हैं किस बारे में। एग्जाम डेट आपकी फिक्स है ना? एग्जाम डेट क्या है? 19, 20, 21 सितंबर है। तुम्हारे पास जुलाई पूरी है, अगस्त पूरा है, 2 महीने तुम्हारे पास पूरे हैं। सितंबर के 10-12 दिन जोड़ लो तो तुम ये मान सकते हो 70 से 80 दिन तो कम से कम मानो। इसके अलावा एक चीज और मानो तुम लोग, छुट्टी उट्टी काट के भी 70 दिन तो कहीं नहीं जा रहे। आगे के 10 दिन प्रैक्टिस कर लेना। और अभी क्या करें सर? 60 दिन, 60 दिन का तुम्हें बताऊं मुझे क्या लगता है। मान के चलो हमारे पास 24 घंटे होते हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं, उसके बाद में अगला दिन निकल जाता है। एक सामान्य व्यक्ति जो विद्यार्थी है जीवन में, उसको ये 8-8 घंटे का रूल मनाना चाहिए अपने जीवन में। 8-8 घंटे का रूल क्या है? मैं अगर 8 घंटे सोता हूं तो स्वस्थ रहूंगा, ठीक है। अगले 8 घंटे मुझे कोई नौकरी वोकरी या मेरा कोई काम करना चाहिए, ठीक है। तो मान लो पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है, मान लिए। और अगर मैं सब चीजों से निवृत्त हूं तो मैं खेल कूद कर लूंगा, मेरे और भी जीवन के काम कर लूंगा। तो आप इसको कर दो अन्य काम। यही काम होते हैं क्या? कि हाँ सर। अब एग्जाम जब माथे पर आ जाती है तब आदमी को क्या करना चाहिए? इस रूल को थोड़ा चेंज कर दो। चेंज क्या कर दो? जो सोने का टाइम है वो 10 घंटे कर दो। पहले तुम 8 घंटे पढ़ते थे, पहले तुम 8 घंटे सोते थे, अब तुम 10 घंटे सोओगे। ये मास्टर बावड़ा हो गया है क्या? या तो तूने एग्जाम पास करी नहीं, या हमें सी बना रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो, हम जब पढ़ते हैं ना तो दिमाग के ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो दिमाग को आराम की आवश्यकता होती है। आप 10 घंटे एक साथ नहीं सो के 5-5 घंटे 2 बार सोओगे। इस स्ट्रेटेजी को दुनिया में फैल कर दे, मेरे से मिलवा देना। आपको 10 घंटे सोना है, पढ़ना कितने घंटे है? 10 घंटे पढ़ना है। एक साथ दवाई सी नहीं लेनी है, टुकड़ों में पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे फिर आराम कर लिए, फिर पढ़ लिए। अच्छा, आराम कितने घंटे में करना है? जो तुम्हारे पास 4 घंटे बचे हैं ना, उसी में तुम्हें सारे काम करने हैं। काम होता है क्या है? इस समय तुम साधु संत का जीवन जियोगे, तुम्हारे पास काम क्या बचेगा ले दे के? तुम्हारे पास काम बचेगा सर नहाना धोना सीताराम, है ना? तो नहाना धोना सीताराम का मतलब क्या समझ रहे हो? दिन में 1 बार नहाते हो, 3 बार खाते हो, और जो शौचालय वगैरह जो क्रिया है मेरे हिसाब से 1 घंटे की है। तुम्हारे पास फिर 3 घंटे बचेंगे। लेकिन तुम्हें फॉलो क्या करना है? 10 घंटे पढ़ने वाला नियम। 10 घंटे पढ़ने में 5 घंटे एक साथ पढ़ लो, फिर रोक के पढ़ लो, फिर रोक के पढ़ लो, 10-5 मिनट फ्रेश होके। सोने में कंजूसी मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग सही रहेगा तो तुम आराम से काम कर पाओगे। सोने से तुम्हारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, शारीरिक भी और मानसिक भी, तन भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ। तभी तुम पढ़ाई करोगे, तभी तुम्हारी लगेगी। हाँ, ये स्ट्रेटेजी उस बच्चे के लिए काम करेगी जो बिल्कुल नया है। पुराने तो पापी हो गए, उनके कोई समाधान नहीं है, वो तो अपने हिसाब से करेंगे। नया कोई बच्चा है उसको तो ये स्ट्रेटेजी माननी ही चाहिए। सर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दो। जिसको सिलेबस पता है देख लेगा, नहीं पता सुन लो। हमारे पास 120 तो क्वेश्चन आएंगे और वो 200 मार्क्स के आएंगे। हमें क्यों नहीं क्वेश्चंस की बात कर लें? आपको पता है, मुझे पता है, ये हमारे पास 20-20 के हिसाब से 3 क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। हिंदी के, हिस्ट्री कल्चर के, ज्योग्राफी के। राजस्थान की आनी है, आप सारे राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी पढ़े हुए हो, हिंदी पढ़ते रहते हो, इतनी हार्ड चीज नहीं है। मैं कहूँ अगर ये सारा का सारा सौदा तुम्हें 5 घंटे मिल जाए करने के लिए, अगर तुम्हें मैं कह दूं कुछ ही मत करो, सबसे ज्यादा राजस्थान में क्वेश्चन भी डीप इसी में जाएगा, एग्जामिनर डीप भी जाएगा, बच्चे डीप पढ़ेंगे। अगर तुम उनसे ही फेल हो गए तो कहाँ पास होगे? तुम इसको 5 घंटे दे दो। गुरुजी ज्यादा दे दिए, कोई बात नहीं, आप तो दे दो। हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी हिंदी 5 घंटे पढ़ लो। हिंदी 1 घंटे लायक ही है, 60 दिन में 60 घंटे हिंदी पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए। हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी इनको 4 घंटे दो तुम इज्जत से, 2 घंटे हिस्ट्री कल्चर को, 2 घंटे ज्योग्राफी को, ठीक है। चाहे आधा घंटा कम कर लो ज्योग्राफी में से, उधर कल्चर में बढ़ा दो, लेकिन 5 घंटे में कंजूसी नहीं करनी है।
तो मैंने बता दिया। इसके बाद में यहाँ 15-15 नंबर का सिस्टम होता है आपकी मैथ और इंग्लिश। जहाँ तक कि मेरा अनुमान है, मैं अभी तक 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन में ट्रेंड कर चुका हूँ। आप सभी को पता होगा कि हमारा नोट्स गुरुजी नाम से एप्लीकेशन चलता है। पिछले 2 साल में ये एक्टिव हुआ है और 2.25 लाख बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं अभी तक। उनका मैंने जो रेशियो देखा है, दिमाग का, मेरे जो साथी हैं सारे बच्चे, या तो कोई की मैथ कमजोर या कोई की अंग्रेजी, दोनों कमजोर किसी की नहीं होती है, तो एक तो अच्छी होती है। मान लो किसी की इंग्लिश अच्छी है, उसकी मैथ कमजोर है, मैं ये कहता हूँ तुम तो मानो दोनों ही कमजोर है। कोई बिल्कुल मूसलचंद है, उसको भी क्या करना चाहिए, जो 30 नंबर का सामान है इसको तुम 3 घंटे पढ़ो। क्या करोगे, 3 घंटे पढ़ोगे। या तो इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश को 1 घंटे पढ़ लो, मैथ 2 घंटे पढ़ लो। मैथ अच्छी है, मैथ 1 घंटे, इंग्लिश 2 घंटे। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। अब बच्चे हमारे पास 2 घंटे, सामान हमारे पास होता है 4। एक्चुअली क्या सब्जेक्ट तुम्हें 4 दिख रही होंगी, इनके नंबर देखो। पॉलिटी आपके 10 नंबर की है, करंट अफेयर्स 10 नंबर की है, कंप्यूटर 5 नंबर की है, साइंस 5 नंबर की है। सोचो अगर कोई बच्चा ये 5 नंबर साइंस के बिल्कुल छोड़ दे, या फिर जिसने कभी कंप्यूटर का जानता नहीं है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं, वो MS एक्सेल पावर पॉइंट तो क्या बाठा करेगा, वो अगर ये 5 नंबर की मेहनत इधर कर ले तो नंबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। फिर भी हमें अन्याय किसी के साथ नहीं करना है, और मेरे शब्द कभी अन्याय नहीं होंगे क्योंकि मैं हाई कोर्ट का कर्मचारी हूं, तो न्याय की ही बात करूंगा। फिर भी आप लोग एक काम करो, हमारे पास घंटे बचे हैं 2, जिसमें से 1 घंटा इसको आप रोज मत दो, अल्टरनेटिवली 1 घंटा दे दो। कैसे क्या करना है, मान के चलो आपको पॉलिटी और करंट अफेयर्स 2 घंटे रोज पढ़नी है। 1 घंटे पॉलिटी, 1 घंटे करंट अफेयर्स। लेकिन अगले दिन क्या करना, 1 घंटा कंप्यूटर के लिए दे दो, 1 घंटा करंट अफेयर्स का कम करके इन दोनों को लपेट दो जितना हो सके। अगले दिन पॉलिटी का कम कर लो, इधर जोड़ लो। क्लियर क्लियर जो ध्यान देना है वो इस वाले पोर्शन में देना है। कौन से, 60 और 30, 90 नंबर का तुम्हारा जुगाड़ इधर हो रहा है। बचते हैं तुम्हारे पास 30 नंबर, जो पॉलिटिक करंट अफेयर्स है, ये इसको तुम फॉलो कर लो, फेल हो जाओ मेरे से आके मिल लेना। अब बात कर लेते हैं, सर कोई जुगाड़ नहीं है पढ़ने का, नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, जिस एप्लीकेशन का मैं जिक्र कर रहा था नोट्स गुरुजी, 2.25 लाख बच्चे वहां से पढ़ रहे हैं। आप चतुश्रेणी तैयारी वहां से कर सकते हो। फीस है हमारी 1 रुपया पर डे की। अब तुम्हारा कोई और सवाल बच रहा है इस वैकेंसी से रिलेटेड या फिर सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, कमेंट करना, जवाब दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।